आप न्यूज 18 देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। मोहसिन रजा साहब ने सीएम योगी को पत्र वक्फ संपत्तियों को लेकर लिखा है। पत्र में वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण और मुआवजे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर यूपी सरकार से सभी जिलों में जांच कराने की मांग की गई है, जिसमें 15 साल से अब तक की जांच की मांग की गई है। तो जिस पत्र को हम आपको दिखाएंगे भी, उस पत्र में पिछले 15 साल से अब तक जो जांच की मांग की जा रही है, उसको लेकर मोहसिन रजा साहब ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा है। हज समिति के चेयरमैन है मोहसिन रजा साहब। तो मोहसिन रजा के पत्र पर समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। समाजवादी पार्टी पहले से ही कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, जमीनों पे कब्जे, कमीशनबाजी, ये भारतीय जनता पार्टी के गहने बन गए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब, चेयरमैन हज कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आरोप लगाए हैं। वक्फ संपत्तियों में जिस तरीके से हेरा फेरी हो रही है, जिस तरीके से कमीशनबाजी हो रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्रत है, उस पर आरोप लगाए हैं। निसंदेह उन आरोपों की जांच जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी का समर्थन आ गया यहां पर मोहसिन रजा साहब के इस पत्र के ऊपर। और सीधे इस समय हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। मोहसिन रजा साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो आपने पत्र लिखा है, क्या कुछ लिखा है आपने पत्र में? देखिए कंचन जी, जहां तक बात की जाए वक्फ की संपत्तियों को लेकर, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जिस तरह से बोल रहे थे, हमारी सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करती है और जनहित के लिए काम करती है। न्यायपूर्ण सरकार है आदरणीय योगी सरकार। यही तो हमें सबसे बड़ा भरोसा आम जनता को है हमसे, कि अगर हम आदरणीय योगी सरकार में कोई शिकायत करेंगे तो उसकी जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी और हमें उससे न्याय भी मिलेगा। तो आज न्याय देने के लिए ही ये जो लोग आ रहे थे हमारे पास में, कि पिछले 15 सालों से, तो 10 साल तो आपकी ही सरकार में ही भ्रष्टाचार हुआ है। बड़े बड़े लैंड स्कैम हुए हैं, वक्फ की संपत्तियों को हुर्द-बुर्द किया गया है या उसका मुआवजा उठाया गया है। तो पिछले 10 साल का जो लेखा जोखा मिलेगा, उसमें सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी के ही लोगों को लाभ पहुंचा है उसमें, और समाजवादी पार्टी के ही लोग मिलेंगे आपको, देखिएगा आप, या बसपा के लोग मिलेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज लगातार ये आवाज उठ रही है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम पासमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसको आगे बढ़ाते हुए आदरणीय योगी सरकार से लोगों को उम्मीद है कि यहां पर न्यायपूर्ण सरकार है, कार्रवाई तुरंत होगी। तो 15 सालों का लेखा जोखा, जो सैकड़ों करोड़ रुपए का मुआवजा लिया गया है, तो ये वक्फ की संपत्तियां दबे कुचले पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ की गई संपत्तियां थी, और उसको लोगों ने मुआवजा उठाया है। तो मुआवजा जो लिया गया है वो तो सारा अकाउंटेबिलिटी से है, जांच में सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और कौन कौन से सन में लिया गया है ये सारी चीजें सामने आएंगी। तो उसकी रिकवरी भी होगी, कार्रवाई भी होगी, और उससे आने वाला पैसा जो होगा, जो अभी हाल फिलहाल में काफी मुआवजे मिलना थे, वो मुआवजे भी अब डीएम और प्रबंधन कमेटी के संयुक्त खाते से दिए जाएंगे, ताकि इसका फायदा और इसका जो पर्पस है, भाई ये वक्फ मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, और इतना बड़ा मंत्रालय बना हुआ है। आज तक वक्फ बोर्डों की 5 रुपए की आमदनी नहीं है। तो जब 5 रुपए की आज तक आमदनी नहीं हुई, 50 साल से वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, तो यही बात समझना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो गया है कि तो वो सवाल उसका जायज है कि जो पत्र आपने लिखा है मोहसिन साहब, उसमें आपने वक्फ की संपत्तियों के अधिग्रहण, मुआवजे में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, इसको लेकर आप यूपी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए। लेकिन अब आपकी इस बात को, जिसमें आप पिछले 15 साल से अब तक की जांच की मांग कर रहे हैं, उसे समाजवादी पार्टी अपना समर्थन दे रही है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमें भी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। तो उनको आपकी बात समझ नहीं आ रही है, या वो भूल गई है कि 10 साल उनकी ही सरकार रही है? उनको असल में यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने जज्बात में आकर बोला, तो क्योंकि उन्हें आरोप लगाना आता है, वो ये नहीं समझ पाए कि निष्पक्ष जांच के लिए लिखा गया है। तो जांचों उपरांत जब ये देखा जाएगा कि एक्सप्रेसवे में कौन कौन लोगों को जमीनों का पैसा दिया गया, कौन कौन मुतवल्ली या प्रबंधन कमेटियां किसकी थी, कौन कौन लोग उसमें लाभ पा गए, आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 1,30,000 वक्फ की संपत्तियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर।
1,30,000 रजिस्टर्ड वक्फ हैं। तो जब जब सरकार कोई भी योजना के तहत अधिग्रहण करती है जमीनें तो उसका मुआवजा देती है, चाहे किसान की जमीन हो, चाहे वक्फ की जमीन हो, चाहे ट्रस्ट की जमीन हो। लेकिन यहां तो निजी तौर पर लोगों ने उस पैसे को लेकर इस्तेमाल कर डाला। वो पैसा गरीब, दबे कुचले, पिछड़े मुसलमानों को नहीं मिला, उनका वेलफेयर उससे हुआ ही नहीं। तो किसका वेलफेयर हुआ है? जिनका वेलफेयर हुआ है ये भी सामने आ जाएगा। जी सर, विपक्ष का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कहता है कि जब आपको याद आई है पसमानदा समाज की और आपको अपना फायदा होता हुआ, चुनावी फायदा होता हुआ पसमानदा समाज से दिख रहा है, तो आप उनको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आप ये मांग कर रहे हैं, जिससे आप चाहते हैं पिछले 15 साल का ब्यौरा निकले, उसमें क्या आप पसमानदा समाज का उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं? उनके लिए आप कुछ भला करने की सोच रहे हैं? बीजेपी तरफ से, पार्टी की तरफ से सोचा जा रहा है? जाहिर सी बात है, अगर आप उठाकर देखें देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में 17 से 22 और 22 से अभी तक जितना कल्याण अल्पसंख्यक समाज का और खासकर मुस्लिम समाज के दबे कुचले लोगों का हम लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है, वो आज तक कभी नहीं किया। इनके लिए तो वोट बैंक होते थे ये लोग। इन्होंने तो मुस्लिम समाज को सिर्फ और पसमानदा समाज को अपना वोट बैंक बनाकर रखा हुआ था। हम तो उनके अच्छी बेहतरी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कि उनका कल्याण कैसे हो, ये सब जो जांचें कराने की बात है, ये मुस्लिम समाज की ही अपील है। उन्होंने ही हमको कहा है कि साहब इसकी जांच करा दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो हमारी सरकार न्यायपूर्ण है, उन्हें उम्मीद है कि आदरणीय योगी सरकार में ही ये हो भी सकता है। बाकी किसी सरकार में ये दम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को इससे लाभ पहुंचाया था। ठीक है सर, ये चाहे वो बात आप आपने कह रहे पीछे हैं, देखा हो मदरसों को लेकर, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने ही आपसे इस चीज को लेकर आग्रह किया और उसके बाद आपने कदम आगे बढ़ाया, जिसको लेकर आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।